नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। एक स्त्री छोड़ दी, एक बाधक तो छोड़ दिया तने तेरी भक्ति में। ये 5 नारी तेरी गेला रही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मैं कर दूर, मैं बड़ा तो छोटा। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। सुखदेव जी ने भी, सुखदेव ऋषि ने कहते वो भी सन्यासी बनकर स्वर्ग तो ही घूमा करता और भी पता नहीं कहाँ कहाँ हवा मुड़ जाया करता सिद्धि तय। कहते पाया ना दोबारा मुक्ति का, वो मोक्ष मार्ग नहीं मिला उसको। सुखदेव थारे तो घना घूमया फिरा इंडिया। आखिर में राजा जनक से उपदेश लिया, जब उसका कल्याण हो जितना हो सके था स्वर्ग जाने का बहुत हुआ। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। काम क्रोध बोलो अहंकार है और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैल वे। और ऐसे सुखदेव जैसे ऋषि भी फिर गधे की योनि में जाते हैं यह साधना करके। कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। ओह सुखदेव ने 84 लाख योनियों में दुख उठाए ऐसी साधना करके जो तुम कर रहे हो। और बना पजावा खरबो, खरबा ने गधा, पजावा तो आपने देखा होगा ये कुमार लगाया कर टांट पाथन कर ऊंचे ऊंचे बन जाते हैं, उसके ऊपर ढेर से ऊपर ऊपर ईंटें बनाते चले जाते थे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरबो। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। कौन सा पेंडा? वो तत्वदर्शी संत के पास जा रहे, यथार्थ भक्ति करिए, अन्य साधना आन उपासना त्याग। अपने आत्मा ये काम क्रोध अहंकार ना छूटेगा तो फिर भक्ति के टट्टू हुई। अब जैसे एक चुनक ऋषि था और वो ज्ञानी आत्मा था। जैसे गीता जी अध्याय गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी भक्ति करने वालों को भी व्यर्थ बताया है। और फिर गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ये तीनों गुणों की भक्ति, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा जिसका ज्ञान राज आ चुका है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहां वो प्रसंग वो आ गया कि बैरागी सन्यासी सेवड़े और तन पर छार लगावे हैं और 500 नार 2500 लड़के ये धूम धार मचा इनकी ये रेल बना रहे हैं। माए कूदे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नो कर दो, राजा कर दो। कहते फिर क्या क्या की भक्ति करी अड़ंगे। अब क्या देखियो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15। पुण्यात्माओं ये वो तत्व ज्ञान है जो हमने 100 लाखों बार सुनना पड़ेगा जब आत्मा गदगद होगी, रंगी जाएगी रंग में। जैसे हमने रामायण की कथा, श्री कृष्ण की लीला, सुदामा की कहानी पैदा हुए थे जब बस सुनने लगे थे और सब ने फिट मान रखी थी बस ये भगवान पड़े हैं। अब उनको बार बार सुनने से तो वो सेट हो गए, हम उस लोक वेद पर यथार्थ ज्ञान मान लिया। अब इस यथार्थ ज्ञान को इतना ही सुनना और सुनाना पड़ेगा जब डटेगा दिल वहां जाके। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में क्या लिखा है कि तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि और तमगुण शिव से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि वो सब मेरे से ही हो रहा, ऐसा जान। उसका निमित्त मैं ही, परंतु मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। कारण क्या है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने 3 पुत्र रजगुण ब्रह्मा उत्पन्न कर रखा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनको कंट्रोलर बना दिया यहाँ का। रजगुण ब्रह्मा के उस गुण के आधार से हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, किसी के बस की बात नहीं। और विष्णु जी के गुण के कारण हम एक दूसरे में मोह में फंसे रहते हैं, ये भी जीव के बस का नहीं, इससे हट गया। और तीसरा तमोगुण श्री शंकर जी में, इसके कारण ये आपस में लड़ मरते हैं, लट्ठम लट्ठा काट करते हैं एक दूसरे को।
तो इन तीनों गुणों को समझने के लिए देखना कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा पवित्र गीता, ये शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, छठी कहाँ है, ये प्रकाशक और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें सिर्फ इतना देखेंगे हम 110 पृष्ठ पे कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और वो चौथा जो है वो इनसे न्यारा है। ये है 110 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण अध्याय 9 के लास्ट में ऊपर विवरण दिया है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब यहाँ देखिए, इन ये शिव इन ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा है, और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये सिद्ध करना है। और प्रश्न नंबर 86 पे हमने देखना कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है चौथा, और वो गीता ज्ञान बोल रहा है, ये भी देखना। और ये भी सिद्ध करना है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये होगा, ये सिद्ध करना है कि इन चारों से अलग है। ये देखो 86 पे, प्रश्न नंबर 86 पे शिव पुराण, इसमें लिखा है कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। ये काल है सदाशिव, और वे महान दयालु, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। अब आगे देखो, वह रुद्र लिखा है ना, रुद्र से भी न्यारा है एक, वो क्लियर हो जाएगा। ये देखो 26 पृष्ठ पे, ये 26 पृष्ठ पे है। वो चौथा बोल रहा है, शिव बोल रहा है, वो काल ब्रह्म बोल रहा है, जो गीता बोलता है वही यहाँ बोल रहा है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नाम के 2 कृत प्राप्त किए। ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि बेटो, पुत्रों, तुमने मुझसे सतिथि 2 कृत सृष्टि ब्रह्मा को और सतिथि विष्णु को दी है, और रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं। ये रुद्र न्यारा है, महेश्वर न्यारा है, और ब्रह्मा विष्णु न्यारे हैं, जिसको सृष्टि और सतिथि दिए। इससे सिद्ध हो गया कि ये 4 हैं। इन चारों से भी न्यारा वो काल है जो गीता बोल रहा है, और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शिव पुराण ने सिद्ध कर दिया। अब देवी भागवत महापुराण में भी यही है। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, इसके 123 पृष्ठ पे, ये वही बुक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 123 पृष्ठ पे हमने वो सिद्ध करके आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो इस गीता जी के ज्ञान में कोई सुना नहीं। इतना कड़वा है, इतनी कुलीन है, या इतनी कड़वी सत्य है। 123 पृष्ठ पे तीसरा सकंद, विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु होता है, हुआ करता है। हम तो अविनाशी नहीं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही न तो जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुण शंकर, तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ। क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे तुम्हारे तुम सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस सृष्टि, संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यह सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इति सिद्धम। और ये भी सिद्धम हो गया कि दुर्गा इनकी माँ है, माता है। और तीसरा ये सिद्धम कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। अब इसमें हमारा मूल जो कंसेप्ट करना है वो है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संस्कृत सहित देवी भागवत इसमें कति निर्णय कर देगी।
देखिएगा। और ये कहां से छपी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसका तीसरा सकंद देखें। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसके पृष्ठ नंबर 11 पर, इसके पृष्ठ नंबर 11 पर देखें। तृतीय सकंद है, 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक। हिंदी देखें पहले कि शंकर भगवान कहते, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हम सबको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। यदि तू हमारे पर दयालु है तो हमें इसे कुकर्म में क्यों ला दिया। हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर यह संस्कृत देखो, क्लियर हो जाएगा। संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा कि यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, किस प्रकार मैं बना दिया। शंकर जी कह रहे हैं तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है, इनसे अलग है, जिसका ओम नाम है। अब गीता के 7वें अध्याय के 12, 13, 14, 15 में इन तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा को मना किया है। अब ये कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा, क्योंकि गीता जी सारांश है चारों वेदों का, ये कोड वर्डों में ज्यादा है, इसलिए तत्वदर्शी संत ही इनको बता सकता है। ये दास के ऊपर मेहर कर दी परमेश्वर कबीर जी ने, तो वो दास आपको समझा रहा है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 के ये 4 श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 7 के, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर हम 12 से प्रारंभ करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सती थी, सतगुण विष्णु से सती थी, और जो रजगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। और परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये इनसे न्यारा है, अलग है ब्रह्मा विष्णु महेश से। अब 13 में क्या कहा कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार समुदाय, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग ऊपर मुझे नहीं जानता। आगे देखो, अब 14-15 में तो कमाल कर दिया। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, कहते हैं बड़ी खतरनाक है। ये अपने से आगे किसी को नहीं जाने देते, बड़ी दुस्तर है। और जो केवल मुझ को ही निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्म की साधना करते हैं, वो इस माया तो ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। और 15वें में कमाल कर दिया, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि जकड़ी जा चुकी है, इनसे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच। तो 3 गाली इकट्ठी दे रखी गीता ज्ञानदाता ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं। असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, मूर्ख, मुझको नहीं बचते। अपुण्यात्माओं, ये एक पॉइंट सिद्ध करने के लिए कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की पूजा करने वाले को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा। जैसे हिरण्यकशिपु ने श्री ब्रह्मा जी रजगुण की साधना की थी, अपने बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया, और कैसे जुल्म कर दिया उस बालक के ऊपर, हद कर दी।
तमोगुण शंकर की साधना की थी रावण ने, और क्या कहलाया आखिर में? राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम के संत, भस्मागिरी पुरी, ये शिव के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। भस्मागिरी नामक एक तपस्वी था, उसने शंकर भगवान तमोगुण की पूजा की थी। उन्हीं के द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर पैर करके नीचे नशर करके 12 वर्ष तक कठिन घोर तप किया। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उससे कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगे? अब भस्मागिरी क्या मांगा था? उसके मन में यह थी कि जिस दिन ये शंकर भगवान मेरे को प्रसन्न होकर नु कहेगा मांग ले के मांगा, वचनबद्ध करूंगा। और भस्म कड़ा था शंकर जी के पास कि वो जिसके सिर पर नु रख दे और कह दे भस्म, तो उससे भस्म हो जाता था। उद्देश्य क्या था भस्मागिरी का? कि तपस्या करके शंकर जी पर भस्म कड़ा ले लूंगा और शंकर जी ने मारूंगा और पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से तपस्या करया। और शिव जी के सामने जब शिव जी ने पूछा, बोल भाई क्या मांगा? भस्मागिरी में तेरे से प्रसन्न हूं। कहने लगे भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान बोले भाई वचनबद्ध हो गया, हम बोलो क्या मांगते हो? अब प्रसन्न हो पाछा तो दयालुता आ जाती है, मांग भाई क्या मांगे? कहा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो मुझे। अब शंकर जी ने सोचा भाई ये जंगल में है, कोई हिंसक पशुओं से या राक्षसों से बचाव के लिए मांगता हुआ, निकाल के भस्म कड़ा दे दिया, ले बेटा। अब जो ही उस भस्मागिरी उत्तर गुण उपासक के हाथ में, तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उस उपासक के हाथ में कड़ा आया तभी तौर बदल गया। आंखें फेर ली और कहने लगा शिव जी अब हो तगड़ा, तुझे भस्म करूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओ तुरंत अब खड़ी बिजली पड़ गई। अब शिव जी बाज लिया, और जिसको हम अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर इसी संज्ञा दिया करते थे हमारे नकली संत गुरु। यदि भगवान शंकर तमोगुण शंकर अविनाशी होते तो डर के क्यों भागते? उसके वो भाग लिए और भस्मागिरी पाछे पाछे को तूने सोचा था इसने मारूं जो बात बने। तो भगवान ने आकर कहते फिर पार्वती रूप बनाकर गंडहत नाच मचा के भस्मागिरी उस भस्म कड़े तो उससे के हाथ तो भस्म करवा दिया। अब बताओ, ऐसा दुष्ट इंसान और भगवान शंकर की साधना करे, उससे की पत्नी अपने इष्ट देव की पत्नी पर, माँ के ऊपर बुरी नीति, इसे दुष्ट हो जाते हैं ये तत्व ज्ञानहीन ऐसी साधना करने से। अब जैसे विष्णु जी के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। एक बार कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में हर की पैड़ी पे, और वहां पर ये अपने अपने समुदाय के षटदर्शनी जितने साधु हैं, कोई गिरी न्यारे, पुरी न्यारे और ओगड़ न्यारे, नाथ न्यारे, नागे न्यारे, और वैष्णव अलग से अपनी अपनी जमात में इकट्ठे हो जाते हैं। और जिस दिन वो पर भी लगती है, स्नान करने के समय निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है, वहां स्नान करने प्रस्थान कर देते हैं। ऐसे ही हर की पैड़ी हरिद्वार में कुंभ के मेले की व्यवस्था बनाई। सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए उस पर भी में स्नान करने के लिए, गंगा में के घाट पर खड़े हो गए। पीछे से वैष्णव उपासक आ गए। नागा थे तमगुण उपासक शिव जी के, और वैष्णव थे विष्णु सतगुण के उपासक। अब विष्णु के उपासकों ने वैष्णव ने आकर कहा कि ए नागाओ तुम बाहर आ जाओ, तुम पहले स्नान मत करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक हैं, हम पहले स्नान करेंगे, तुम हमसे निम्न हो, पीछे आओ। अब वो नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा, हम तन पर कपड़ा भी धारण नहीं करते हैं, और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु कहने लगे तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फिरडो, तुम कहे कि श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, नहीं हम नहाएंगे पहला। अब नागा का छो उठ गया, इसे बूंदा तो कह दिया तुम शर्ट फिर। अब नागा और वैष्णु यानी तमोगुण और सतगुण उड़ा कटका मर गया। अब वो तमोगुण के उपासक और सतगुण विष्णु के उपासक वो नहाना भूल गए, भगवान भूल गए, और गंगा भूल गए, हर की पैड़ी भूल गए।
और आपस में कत्लेआम कर दिया, तलवार निकाल ली, तीर ठोके, कटारी ठोक दी, सीधी की सीधी एक दूसरे में 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़का मर गए। अब इनको क्या संज्ञा देंगे? वो गीता वाली रासक स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, और गीता के अंदर तक कहते मेरी भक्ति ना करते। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या कि बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के इनमें धुंधु धार मचावे हैं। ये 500 नारी यानी भक्ति में बाधक, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। एक औरत को तूने केवल भक्ति बाधक छोड़कर जानकर त्याग दिया, और ये 5 गेल ले रहा, इन त्याग बेटा जो बैरागी होगा। फिर आगे क्या बताते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटने शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ये परमात्मा, ये हो सुख संवेद, ये हो सच्चिदानंद घन की वाणी, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी, और डट कर युद्ध करे हैं, और वो साधु को आवे, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और की पैड़ी को है, और परमात्मा में प्यार जरा सा नहीं है, और वहां पर काटन शीश नहीं दिल करुणा, दिल में करुणा मैंने दया भी कोई ना, और वह जग में संत कमावे हैं इन साधु के महात्मा। और इसे इनके जो दर्शन भी करने जाता है ना, इनको कोई शिष्य बन जा, कहते हैं उनको भी यह पढ़ाई पढ़ावे, उनको भी नरक भेज देते हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर ग्रह द्वारे आवे हैं। अब परमात्मा ने कति इनका जलूस काट रखा है। अब कहते हैं घर त्याग दिया, घर क्यों त्याग दिया? रोटी करके खानी पड़े, बनाना पड़े, कमाना पड़े, इसलिए त्याग दिया। और कहते हैं फिर एक हाथ में तो लोटा ले लिया, एक तन पे कोपीन लंगोट बांध लिया, बस। करवा और कोपीन लिए फिर बनखड़ गुफा बनावे हैं, जंगल में जाके फिर गुफा खोद देंगे गादड़ की तरह, उसमें बढ़ेंगे। और फिर भूख लागे न गए, फिर गृहस्थी आ गया, फलांगे दिए माई, बता के सांग जोड़ दिया तेरे नारा जाके वहां पे। फिर रोटी मांगना हो, गृहस्थियां दो रहे और तेरा के जो भैया। परमात्मा क्या बताते हैं? केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाई, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाए। कुछ ऐसे भी हैं, कहते ये घर छोड़ गए, कति भी नगन फिरते हैं और पत्ते और फल फूल खाकर निर्वाह करते हैं, आदमी को दर्शन भी नहीं देते, देखते भी नहीं उनकी तरफ। इसलिए नहीं कि कहीं हमारे में मोह ना पैदा हो जाए इनमें और कोई बात बिगड़ जाए। इसलिए एक बार ये दास जो भक्ति मार्ग पर लगा तो ऐसे ही ऑफिस में जकर चल जाता था, भाई भक्ति करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। और हम बताओ कबीर जी को परमात्मा तो उनका 100 पे सुई जा। हाँ, आप कमाल बात कर रहे हो, कबीर किसने भगवान बना दिया। एक कहने लगा मैं बताता हूँ संत के क्या लक्षण होते हैं। कि एक बार मैं ऋषिकेश में जा रहा था, वो बताता मुझे शिक्षा देने लगा। मैं कहा अच्छा भाई। और वहाँ 50-60 आदमी बैठे सुबह वक्त के, और वो क्या कह रहे थे कि इस वन में एक साधु रहता है नीवस्त्र, और वो आदमी को दिखाई नहीं देता, दर्शन नहीं देता। आदमी निकट कभी आ जाता ना घूमता फिरता, अचानक कोई मनुष्य दिख जाए तो मुंह फेर के और केले के पत्ते बांध रहा है लंगोट की जगह, और भाज कर गुफा छुप जाता वन में। जब उसके दर्शन हो जाए बेड़ा पार हो जाए। फिर वो क्या कह रहा है, बस थोड़ी सी कसर रहेगी, एक दिन तक भागते के ना पत्ते पत्ते दिखे पाछे थे, वो कप लंगोट बांध रहा था, बेड़ा पार हो जाता, दर्शन हो जाता। अब हमने तो पता था, उन्हें कहे तो वो काली माने, वो तो बेड़ा गर्क करनीय थे। अब परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है और फूल पान पत्ते फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, निस्तिन फिरे उजाड़ में भाई नो परमात्मा पावे नाही। वह तो जंगल के रोज हैं
जो आदमियां बेदक्का बाजे तरह गजब हुई और वो गाड़ी फिरे और उन्हें तुम संत मान रहे हो। कहते वो जंगल के रोज है जो मनुष्य बिद के जाही और दिन रात फिरो उजाड़ में भगवान पावन नाही। फिर क्या बताते हैं, डेरे दंड खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद पार हो गए फिर थारे डेरे में के दोष। अब उधर से तो तुम ये सन्यासी जितने घर छोड़ गए कि कुछ ब्रह्मचारी रह रहे हैं जैसा भी वो कहे, ध्रुव पार हो गया प्रहलाद पार हो गया, उदाहरण तो वहां तो शुरू करें। और ध्रुव ने शादी करवाई, गृहस्थी हुआ, और प्रहलाद ने ब्याह करवाया। साधना करते करते साधना आखिरी सांस तक करनी है या नो थोड़ा एक दिन को भगवान आकर किसी रूप में दर्शन देगा तो मोक्ष होगा, नहीं, उस साधना से मोक्ष होगा। भगवान तो 120 वर्ष यहाँ रह के गए, जब भी सब ने दर्शन करे थे, पर पार तो ना हुआ, हम पार होंगे साधना से। अब कई ये कहते हैं कि भाई गृहस्थी गुरु तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, और थारे गुरु जी गृहस्थी है वो किसी गुरु, यानी ये वो दंत कथा लोक वेद सुने सुनाए पुण्यात्माओं। यहाँ यही उदाहरण दिया है कि डेरे डंडे खुश रहो, अपना ब्याह शादी करवाओ, कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन दुराचार बुरा होता है। डेरे डांडा खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्ष। यदि ब्रह्मचर्य से ही परमात्मा मिलता होता तो इजड़न तो सबसे पहले नंबर आता है इनका, इजड़ों का नंबर तो प्रथम था। डेरे डांडा खुश रहो खुसरे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद उधर गए फिर डेरे में के दोष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। प्रहलाद का पुत्र बैलोचन था, और बैलोचन का पुत्र राजा बलि, जिसने 100 अश्वमेघ की थी, जिसमें परमात्मा 52 रूप धारण करके आए थे, उनसे 2.5 कदम जमीन मांगी थी दान में। तो वो प्रहलाद के पोते थे बलि। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाहते हैं इन्हीं को कुरुआ और कोपी न लिए जो बनखंड गुफा बनाए हैं, और खुदा कुत्ती घट में दूती फिर ग्रह द्वारे जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब तुमने के बार आपको कर पता लग गया, कैसे पता लग गया, ये व्यर्थ साधना। तो गरीबदास जी कहते हैं हमने सतगुरु मिल गए, कबीर परमेश्वर तत्वदर्शी संत रूप में भगवान आए थे, वह मिल गए, इसलिए मुझे पता लग गया कि ये व्यर्थ साधनाएं हैं। अब एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कितने प्रमाण देने पड़े। फिर क्या प्रमाण है कि जैसे वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात है पुराण 18। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 17 में क्या बताया है कि मेरी भक्ति ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, एक अर्थार्थी, एक आरत, एक जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं। वो जय गणेश देवा, ओम जय जगदीश आदि इस तरह की बनावटी आरतियों का वो सहारा नहीं लेते। और दूसरे आरत, ये भी अपना संकट निवारण करने वाले आरत को कहते हैं, ये भी वेदों के मंत्रों से ही अपना अनुष्ठान साधना करते हैं। और तीसरा जिज्ञासु वो है कि जो परमात्मा प्राप्ति के लिए संतों की तलाश में चला, और वहां उसने जैसा भी ज्ञान मिला उस ज्ञान को स्वयं ही कंठस्थ करके और वक्ता बन गया। ये तीनों भी रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। कहते चौथे नंबर का जो ज्ञानी है ना, वो मुझे पसंद है, उसको मैं पसंद। अब ज्ञानी क्या है? ज्ञानी को ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन भाई बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो उसको ये ज्ञान हो गया भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और जय इसमें भक्ति नहीं करी तो कुएं, खाली कुएं जैसा है जिसमें जल को ना। फिर ये भी ज्ञान हुआ वेदों के पढ़ने से उस ज्ञानी ने कि केवल एक परमात्मा उस पूर्ण ब्रह्म की साधना करो और सब बातें त्याग दो। अब जैसे देवी पढ़ाने लग रही है हिमालय ने, कहते उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, वो अक्षर ब्रह्म है, वो फिर कहते उसका ओम मंत्र है और वो ब्रह्म है, ब्रह्मलोक में रहता है, ओम नाम। ऐसे इन ज्ञानी पुरुषों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे शबर,
और कर्तुम समर। अब ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म बोल रहा है कि ओम नाम का जाप काम करते करते कर और विशेष कसक के साथ कर, यानी कच्ची सच्ची लगन तड़फ के साथ, और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के कर। इस प्रकार तू अंत समय में जब तेरा शरीर नाश होगा तब तू मेरे वाली उस परम गति उस उतने सतर का तू अमर हो जाएगा। जैसे ब्रह्मलोक में चला गया इतने समय तक अमर हो गया। फिर यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में 2 भगवान बताए। अब देखो, ब्रह्म अपना तो ओम नाम बताता है और उस परमात्मा वो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा 2 भगवान। अपने आत्माओं आपा ने हमने PhD करनी है अपने इस भक्ति के मार्ग की, तत्व ज्ञान की, और जब यह हो जाएगी आपका मन डगमग नहीं हो सकता। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से भ्रमित तेरी बुद्धि एक ज्ञान पर डट जाएगी, तत्व ज्ञान पर, तब तो तू भगत होगा, जब तक तू साधक बनेगा, योग को प्राप्त होगा। तो इसलिए हमने भगत भी तभी बनेंगे जब हम कति डगमग नहीं होंगे, कति विचलित नहीं होंगे। अब जैसे ये महर्षि दयानंद जी 7वें समोल्लास में कहता है, वेदों में एक परमात्मा लिखा है, एक ब्रह्म बताया, अन्य नहीं है। अपने आत्मा इनके नकली नोट साथ दिखाने पड़ेंगे ओरिजिनल नोटों के साथ में, तब बैठे इन पर पीछा छूटेगा कि ये नकली हैं, इनको त्यागो और वेदों वाले ज्ञान को ग्रहण करें। ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है। अब यहाँ ये कहां से प्रकाशित, इसमें लिखा है अत सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में लिखा है कि वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाणे समवंत, यानी वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। अब ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये तो प्रकाशक है, छापा किसने है? रोहतक काले आचार्य ने। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक है। इसके 7वें समोल्लास में कति प्रारंभ प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि वेद में अनेक भगवान हैं, अनेक ब्रह्म हैं, क्या आप मानते हो? ये कहते हैं स्वामी जी कि नहीं मानते। देखो 7वां समोल्लास, ये 7वां समोल्लास। और यहां किसी ने प्रश्न किया कि वेद में अनेक ईश्वर अनेक है, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो। अब देखो, ये स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि 4 वेदों में यह कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब हमने इन्हीं के द्वारा इसी प्रथम समोल्लास माना है, इसी सत्यार्थ प्रकाश के में यहां से लेना है ब्रह्म किसे कहता है, ये ईश्वर किसे कहता है। यहां देखो, ये समोल्लास प्रथम प्रश्न नंबर 15 पर इन्होंने स्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा होने के से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब हम ब्रह्म कहां से ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें चाहे ईश्वर कहें। यहां देखो, अब 7वें समोल्लास में फिर आगे हम, वेद में ब्रह्म अनेक हैं, भगवान अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? स्वामी जी दयानंद जी कहते नहीं मानते, क्योंकि 4 वेदों में यह कहीं नहीं लिखा कि अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, जिससे अनेक ब्रह्म, ईश्वर माने ब्रह्म, सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। अब अगले 151 पृष्ठ पे और 152, 53 पे, 54 पे किसी ने पूछा कि ईश्वर निराकार है व साकार? स्वामी जी कहते हैं निराकार, और फिर इसका यहां उत्तर देते हैं। किसी ने पूछा कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं? स्वामी जी कहते हैं करनी चाहिए। फिर क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा, पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते हैं नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? फिर प्रार्थना किस लिए करना? जो पाप ना कट्टे भगवान की भक्ति थे। तो स्वामी जी कहते हैं उनके करने का अन्य ही फल है। प्रश्नकर्ता बोला क्या फल है? स्वामी जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उनके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना।
और प्रार्थना से निर्माणता, उत्साह और सहाय का मिलना। उपासना से परब्रह्म, दो भगवान सिद्ध कर दिए, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक दादा एक परदादा। अपनी करकलम से यहीं पर दो ईश्वर सिद्ध कर दिए। परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार। साक्षात्कार माने आमने सामने बात करना, यानी साकार भगवान। यहाँ निराकार कह रहे हैं, यहाँ साकार सिद्ध कह रहे हैं। और 151 पृष्ठ पर कहते हैं अनेक ब्रह्म है नहीं, अनेक कोई ईश्वर नहीं है, कहीं नहीं जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, ऐसा कुछ नहीं है। वेद में कहीं नहीं लिखा, नहीं मानते कि चारों वेदों में ये कहीं यह नहीं लिखा जिसे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, अनेक ब्रह्म सिद्ध हो। और यहाँ आप परब्रह्म कहे एक ब्रह्म एक परब्रह्म, उससे दूसरा ब्रह्म, दूसरा भगवान। और फिर साकार वाली निराकार की व्याख्या भी आप खंडम कर रखी, साकार बता के कहते हैं उपासना से पाप नहीं कटते। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अब ये दो थ्योरी तो हुई कंडम। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 और 17 दिखाएंगे। इसमें दो, क्योंकि निष्कर्ष आ गया यजुर्वेद का लास्ट में, आखिरी अध्याय है 40वां और आखिरी मंत्र है 15, 16, 17, बस लास्ट में 17वां मंत्र है। इनमें निर्णायक ज्ञान दे रखा है। मेरी साधना करेगा तो ब्रह्म मंत्र ओम नाम है मेरा, और वो परमात्मा तो भाई मोक्ष है, वो गुप्त है, प्रोक्ष है। और उसके विषय में 40वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि कोई तो उस परमात्मा के विषय में जन्म लेने वाला संभव बताता, कोई असंभव बताता है, कोई तो उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई निराकार बताता है, कोई साकार। उसकी यथार्थ, उसके बारे में यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताएंगे, उन तो सुनो। और वही गीता जी के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या है, उस यथार्थ ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। अब देखिए यजुर्वेद अब स्वामी जी के द्वारा ही अनुवादित है, महर्षि दयानंद सरस्वती। प्रकाशक हैं सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यह है संपूर्ण 40 अध्याय यजुर्वेद के महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। कहाँ से छपा है? मुद्रिका प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। आगे देखो, इसके हम 40 में लास्ट में जो 40वां अध्याय वहां आते हैं, 44वां अध्याय। ये 44वां अध्याय है, यानी 40वां अध्याय। इसके हम लास्ट के जो 15, 16, 17, ये 15 और 17 दो देखेंगे। ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य और ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय। 15वां श्लोक है वायु, 15वां मंत्र है वायु अनिलम अमृतम इदम इथम इदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर। करतो समर, कल्बे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो। विशेष कल्बे माने कति कसक के साथ, और कर्तुम अपना मुख्य कर्तव्य जानकर सुमन करो। जब तक भस्मांतम शरीर में, जब शरीर नष्ट होगा तब तुझे तेरा प्राण जीव अमर हो जाएगा। जितना इस ओम के नाम की शक्ति है इतना तक वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा। और आगे देखो जो मंत्र लिखा ना दूसरा, और भगवान नहीं है, यहां सिद्ध होता है 17वें में स्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं। हिरमेन पात्रेण सत्य अपहितम, ये देखो, ए मनुष्यो इस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता। जो, अब ध्यान से सुनना, जो वह प्राण व वायुमंडल में पूर्ण परमात्मा है, वेद ज्ञान ज्ञाता से अलग जो वह पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है, वह प्रोक्ष है, वो प्रोक्ष रूप है। अहम मैं आकाश के तुल ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ये सब कुछ लिखा है ओम खम ब्रह्म सो अहम।
असौ अहम ओम खम ब्रह्म, वह अच्छा फिर अपने बारे में लिखा है कि मैं आकाश के तुल्य, वैसे खब माने स्वर्ग भी होता है, दिवलोक, मैं उस दिवलोक में ब्रह्म सबके गुण कर्म स्वरूप स्वभाव से अधिक हूँ, ओम सबका रक्षक जो मैं उसका ऐसा नाम जानो। ये अनुवाद का तो इतना डंगा कर रखा, परंतु ये स्पष्ट कर दिया कि वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह परोक्ष रूप है। और यहाँ स्पष्ट है कि अहम ओम खम, मैं, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म साफ लिखा है, और खम्ब माने आकाश में यानी ऊपर स्वर्ग में रहता हूँ, ब्रह्मलोक में रहता हूँ। ये दो हो गए, अब पे दो सिद्ध कर रहे हैं। और ये सच्चाई है, क्योंकि अनुवाद का कितना डंगा कर लो सच्चाई तो ऊपर रहेगी। कहते हैं चोर चुराई तोमड़ी, चोर चुराई तोमड़ी, वो गड्ढा पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे में सच्चाई छनी ना। अब स्वामी दयानंद जी कह रहे थे कि भाई पाप साधना करने से पाप नहीं कटते, भगवान की भक्ति थे। अरे भले आदमी, कोई किसी ने वैद्य का लंबा चौड़ा बोर्ड ला रखा है और उसके पास कोई जाता है और कहे कि भाई क्या दवाई खाते हैं, औषधि खाने से रोग कट जाएगा, और वो कहे कि नहीं औषधि खाने से रोग तो नहीं कटेगा, तो फिर क्या लाभ औषधि खाने का कि पहलवान बन जाएगा, और लाभ है पहलवान बन जाएगा। क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कति अनाड़ी, उसने कह का भी नहीं पता। और जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देता है, और किसी ने कंकर पत्थर लकड़ी के गुटके बना के लिख रखा है साबुन विक्रेता नकली आदमी, और उससे कोई पूछा भी क्या साबुन ते कपड़े के मैल छुड़ा, ये साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देगा? उसके उस नकली टुकड़े को उठा के कोई कहे, वो कहे कि नहीं साबुन से कपड़े के मैल तो छूटते नहीं, फिर क्या फायदा कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। तो वो किसा ठग होगा, कितना अनाड़ी होगा। अब वेदों में भगवान के गुण लिखे हैं, और वो वेदों के ज्ञाता को हमें अन्यों के सत्तार प्रकाश मैंने वेदों के अनुसार सद ग्रंथों के आधार से लिख रखा है। और वो कहता है पाप, परमात्मा की भक्ति तो भगवान पाप नहीं छुड़ाता, पाप नाश नहीं करता, और वेदों में लिखा है कि भगवान के गुणों में घोर पाप भी छुड़ा देता है साधना करने वाले के। अब देखो प्रमाण यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में, ये वही यजुर्वेद, ये वही छापा है और वही अनुवाद करता है महर्षि दयानंद सरस्वती करके। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये देखिएगा 241 पृष्ठ पे क्या लिखा है। 13वां मंत्र है ये 8वें अध्याय का, ये 8वां अध्याय। देव कर्तस्य अनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य अनस्य अवजन असि, पितर कर्तस्य अवजनम असि, ये सारे लिखा है इसमें। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यहाँ फिर डंगा डाल दिया, मित्र लिख दिया। पढ़ने वाले ने वेद थोड़े पढ़ रखे हैं और सत्यार प्रकाश गणा पढ़ रखा जनता ने, तो इसने सत्यार प्रकाश में नाश करे रखा है कि भगवान की भक्ति थे पाप नहीं छूटते। तो यहाँ पापों का जिक्र हुआ तो पहले लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र। तो यहाँ पढ़ने वाला विचलित हो गया, ने सोचा भी कोई मित्र के बारे में लिख रखा है, भगवान का जिक्र तो है नहीं हो, तो इसलिए उसने अज्ञान थ्योरी सत्यार प्रकाश वाली फाइनल मान रखी समाज ने। अब इसी के कर कमलों में यही सत्यार प्रकाश में ये खुद कहता है कि मित्र सबसे सबका हितैषी होने के कारण परमेश्वर को मित्र भी कहते हैं। ये देखो ये वही सत्यार प्रकाश है, ये वही जो का तो, और ये वहीं से छपा है, और ये प्रिंटिंग प्रेस दानंत मठ को आना हमारे वक्त तक से। इसके प्रथम समलास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये देखिएगा, ये प्रथम समलास है, और यहाँ देखिएगा 18 पृष्ठ पे सत्यार्थ प्रकाश के, सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब उस मित्र को हम परमेश्वर कहें चाहे मित्र कहें एक ही बात है, इन्हीं के शब्दों में।
अब फिर लीजिए यहाँ पर ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, मित्र कहो चाहे परमेश्वर को, दान देने वाले के, एन से माने अपराध कहो चाहे पाप। देखो एन से आप पढ़ सकते हो इसको, एन से माने पाप भी अर्थ किया है, अधर्म माने भी पाप ही होता है, लेकिन हम इन कोड वर्डों से, गुड वर्डों से अपरिचित होने करके फिर विचलित हो जाते हैं। एन से माने पाप के, आप दान, हे परमेश्वर आप दान देने वाले के, अपराध माने पाप के, विनाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, और साधारण मनुष्यों के किए हुए एन से माने पाप के, अपराध के विनाश करने वाले हो, और पिता के किए हुए एन से माने अपराध के विनाश करने वाले हो, अवजन माने विनाश करने वाले हो, और अपने किए हुए एन से माने पाप के, एन से कुछ भी आप पाप के दूर करने वाले हो, छुड़ाने वाले हो, एन से अधर्म के हो, घोर पाप के नाश करने हारे हो। ओए होए, जो जानता हुआ मैं जो कुछ भी एन अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वा करूं, उस सब एन से माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, पाप के दूर करने वाले आप हैं। ओए होए, ये भगवान है। अब वेद तो है भगवान के गुणों का संग्रह, और ये 70 प्रकाश जैसे ये है उपनिषद, ये नकली नोट जो वेदों से नहीं मिलती व्याख्या, वो नकली है, तो इनको त्यागना पड़ेगा। इसलिए दास यही प्रयत्न कर रहा है कि हम उन नकली, जैसे एक बार सरकार ने नकली, किसी ने नकली नोट छाप दिए थे और सरकार ने क्या किया था, नकली और असली वो दोनों की तुलना कति समाचार पत्रों में, टीवी माध्यम से किया था। ये ऐसा असली है भाई, यो नकली है, नकली छोड़ो, असली धोखा ना खाइयो। तो दास भी ओरिजिनल नोट जो अपने यथार्थ ग्रंथ है, सदग्रंथ, उनसे तुलना कर रहा है उपनिषदों से। उपनिषद क्या है, किसी व्यक्ति विशेष की अपना अनुभव, जैसा उसने वेदों को समझा। अब वो वाणी परमात्मा की सिद्ध होती है भाई, सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब सूक्ष्म वेद में ये लिखा है, सूक्ष्म वेद में, कि सतगुरु बिना वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रहे अज्ञानी। ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ये 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, अरे दानंद जैसे नकली ऋषियों का ठिकाना कर गिनती की तो जो कलियुगी ऋषि, वो भी वेद ज्ञान से अपरिचित थे, क्योंकि कहते हैं गलत साधना करके, और चाहे तुमने चारों युग तक की भी उम्र प्राप्त कर ली, 4 युग तक भी जीवन रहेगा तो भी मरेगा आखिर में। क्यों कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ये गलत साधना करके तुम कितना अंडी पाक रहे हो, सिद्धि भी प्राप्त कर ली, समुद्र भी पी लिया, आकाश में भी उड़ जाते हो, और अपनी सिद्धि तो बेहतर सोनी सेना विनाश कर दी सुनक ऋषि ने, ज्ञानी आत्मा ने। कहते हैं सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। अब कोई किसान ने भांग पी रखी हो या कति बोड़ी बूझ हो, वो प्राण पलट बजाया करे, नहीं तो सही किसान तब अपने दाना न झाड़ के उन धानों को कुटेगा, जिसमें उन प्राणों को कुटेगा जिनमें धान है, और धान निकालने के बाद उस थोथा बुसरा जा उसने कौन कुटा करे, ये अंडरस्टूड है कति अनजान आदमी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुसड़े मूड किसाना। अब ये सारे के सारे थोथा बुस पलट मारा करते, वेदों के विरुद्ध साधना करते थे, वेद ज्ञान इनको था नहीं, अपना कर्म बिगाड़ गए। अब पुण्यात्माओं जो प्रसंग है कि वो ज्ञानी आत्मा चौनक ऋषि था एक, उसने वेदों को पढ़ा, ये जान लिया भी एक भक्ति एक भगवान की करनी है और साधना नहीं करनी। तो उन्होंने वेदों के यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 से मंत्र ले लिया ओम, और 17 में भी ओम लिख रखा। इनकी बुद्धि ने ये काम नहीं करा कि एक भगवान और भी है ऊपर गुप्त बता रखा।
और गीता वेद ज्ञानदाता कहता उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, लेकिन इन अपनी बुद्धि काल के वश होकर के ओम नाम को एक भगवान का मान लिया। अब ज्ञानी आत्मा ने ये तो ज्ञान हो गया कि अन्य उपासना और देवताओं की नहीं करनी चाहिए, केवल एक ब्रह्म की, एक परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। तो इन्होंने ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग जो ब्रह्मा जी को काल आकाशवाणी से कमल के फूल पर प्राप्त हुई थे 1000 वर्ष तप किया, वो तप ले लिया और वेदों से वो मंत्र ले लिया, दोनों खिचड़ी बनाकर साधना की, उससे सिद्धियां आगे, मोक्ष नहीं होता, एटम बम बन गया। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, वो अपना 1 वर्ष में 2 वर्ष में एक परीक्षा करा करता कि कोई मेरे अंतर्गत जितने छोटे राजा हैं वो कोई मेरी प्रभुता से विमुख तो नहीं हो गए हैं, अपने आप को क्वारंटी तो नहीं पा गया है। उस परीक्षार्थ एक घोड़ा छोड़ दिया करता और उस पर लिख देता था कि जिस भी राजा को मानधाता चक्रवर्ती राजा की अधीनता स्वीकार नहीं है, पराधीनता स्वीकार नहीं है, वो घोड़े को पकड़ दे, युद्ध के लिए तैयार हो जा। उस पर लिखा था राजा के पास 72 करोड़ सेना है। ये लिखना जरूरी था कि कोई खाम का सर ना फड़वावे। तो उस घोड़े को चुनक ऋषि ने पूछा, लंबा विस्तार ना करके संक्षिप्त बताता हूं, समय का अभाव है क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर हो जाता है एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि चुनक ऋषि ने उन सैनिकों से पूछा जो घोड़े, उस खाली घोड़ा था, वो गले में पट्टी थी, राजा का घोड़ा था। उन सैनिकों से जो उसके पीछे सैनिक जा रहे थे हजारों की संख्या में अंगरक्षक, उनसे पूछा भाई तुम इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठे, यू खाली क्यों छोड़ रखा है। उन्होंने फिर सारी डिटेल बताई कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, ये इस उद्देश्य से छोड़ा हुआ था, हम सारे घूमे, किसी ने नहीं पकड़ा, पूरी पृथ्वी का हमने भ्रमण कर लिया। अब यहां कहते हैं बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के धूं धार मचावे। ये कंसेप्ट कलेक्ट करने के लिए इतना उदाहरण आपके समक्ष रखने पड़े, सत्य को सत्य स्वीकार कराने के लिए। अब उनमें वो अड़ंगा माए भरया है, वो 5 विकार, अहंकार, मोह, लोभ, मैं बड़ा। अब उसने वो अहंकार रूपी कीड़ा उसका फिर जाग गया चुनक ऋषि का। उसने कहा अच्छा तुम्हारे राजा में इतना अभिमान, किसी ने ये घोड़ा नहीं पकड़ा। तो सैनिक भी राजा के अभिमानी होते हैं, सिपाही तो भी वैसे भी सुथरा ना बोलिया करे। और वो इसे तगड़े राजा के सिपाही कहने लगे कौन पकड़े, जबान काट दे उसकी जबान, हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है। अब चुनक ऋषि का फिर वो अहंकार रूपी अड़ंगा फिर अड़ गया, कहने लगा भाई मैं पकड़ लूं तो इसको। वो सैनिक बोले रे कंगाल, तेरा दाने तो खाने नहीं और तू युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। अब चुनक ऋषि का फिर छो उठा के पकड़ दिया, ले आओ थारे राजा ने, जाओ कह दो। वो घोड़ा बांध दिया उसी के वृक्ष सैनिकों ने। मानधाता राजा से कह दिया कि आपका घोड़ा चुनक ऋषि ने पकड़ लिया, आपका युद्ध उठ लिया। तो उसने 72 करोड़ सेना की 18 करोड़ की 4 प्लाटून बना दी, डिवीजन, 4 टुकड़ी बनाई। उधर से उस ज्ञानी आत्मा ने जो ब्रह्म तक साधक के एटम बम बन गए। उसने क्या किया कि अपनी सिद्धियां जो सारे जीवन में वो डोए थे डले, वह सिद्धि इकट्ठी कर ली। उसकी 4 पुतली 4 एटम बम बना दिए। एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। ऐसे दूसरी छोड़ दी, तीसरी छोड़ दी, 72 करोड़ सेना को उस चुनक ऋषि ने मार डाला। अब यहाँ परमात्मा बताते हैं कि ये धूं धार मचावे हैं, देखो तो ये कसुते भगत हैं और अंदर इनका नो का नोडंगा भरा रहता है। अपुण्यात्माओं काल का जाल है। जो उसने ओम नाम का जाप किया, तप किया, उससे कुछ तो बाई प्रोडक्ट हो गया उसका भक्ति, ये सिद्धि। वो सिद्धियां तो कर्म बिगाड़ दिए, 18 करोड़ जीवों की हत्या कर दी। कितने उनके बच्चे रो रहे होंगे, कितनी पत्नी हाहाकार मचा रही होंगी। वो सारी बद्दुआएं उस चुनक ऋषि के बैड अकाउंट में। और जो ओम नाम का जाप किया वो ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक में देवता बन जाएगा हजारों वर्षों तक, और फिर पृथ्वी पर राजा बन जाएगा। और फिर
खाजला कुत्ता बन जाएगा। वो कुत्ता बन के फिर जितने वो 18-72 करोड़ जीव मारे थे वो उसने चुन चुन के खाओगे, शर में कीड़े पड़ेंगे उसके। इसलिए गीता जी नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम साधना में सचित है, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उस परमात्मा की भक्ति नहीं मिली जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले सतलोक में चला जाएगा, फिर तेरा कभी जन्म नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव।